नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग ठीक होंगे। जनपद चंपावत के बाद अब आते हैं उत्तराखंड की प्रमुख नदियां और नदी तंत्र के बारे में। उत्तराखंड में प्रवाह की दृष्टि से तीन बड़े नदी तंत्रों में विभाजित किया गया है: गंगा नदी प्रवाह तंत्र, यमुना नदी प्रवाह तंत्र एवं काली नदी प्रवाह तंत्र। उत्तराखंड की सबसे अधिक प्रवाह पथ वाली नदी काली या शारदा है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी जल प्रवाह वाली नदी अलकनंदा है। उत्तराखंड में 5 धाराएं हैं, जिसके अंतर्गत अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी, पिंडर एवं मंदाकिनी आदि नदियां आती हैं। गंगा नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। यह नदी भागीरथी नाम से जानी जाती है। भारत में गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है एवं उत्तराखंड में गंगा नदी 110 किलोमीटर मार्ग तय करती है। भागीरथी नदी एवं अलकनंदा नदी का संगम जनपद के देवप्रयाग में होता है, जहां पर गंगा नदी का नामकरण होता है। देवप्रयाग में भागीरथी सास व अलकनंदा बहू के रूप में मिलती है। राज्य में देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा की लंबाई 96 किलोमीटर है। 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। गंगा नदी संरक्षण एवं स्वच्छता के लिए 1985 ईस्वी में गंगा एक्शन प्लान और 2014 में नमामि गंगे परियोजना शुरू की गई। कांडवाश्रम के निकट बहने वाली मालिनी नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर में गंगा नदी से मिलती है। गंगा नदी के उप प्रभाव तंत्र भागीरथी नदी उपतंत्र, अलकनंदा नदी उपतंत्र और नयार नदी उपतंत्र है। रामायण के अनुसार राजा सगर के 60,000 पुत्रों के उद्धार के लिए उनके वंशज भगीरथ ने गंगोत्री में तपस्या की, जिसके नाम पर भागीरथी नदी का नामकरण हुआ। गंगोत्री से देवप्रयाग तक भागीरथी की लंबाई 205 किलोमीटर है। गोमुख से गंगोत्री के बीच भागीरथी से आकाशगंगा और गंगोत्री में सर्वप्रथम रुद्रगंगा भागीरथी से मिलती हैं। रुद्रगंगा के बाद भागीरथी में जाड़ गंगा, केदार गंगा, अस्सी गंगा, मिलुन गंगा, सिया गंगा आदि नदियां मिलती हैं। जाड़ गंगा थांगला दर्रे के पास हिमनद से, जबकि केदार गंगा केदार ताल से और अस्सी गंगा डोडी ताल से भागीरथी में मिलती हैं। भागीरथी में टिहरी जनपद में भिलंगना एवं जलकुर नदियां मिलती हैं। भिलंगना नदी टिहरी के खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है, जो भागीरथी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। भिलंगना नदी की लंबाई 110 किलोमीटर है और इसकी सहायक नदी धर्मगंगा, दूधगंगा, बालगंगा एवं मेदगंगा है। बालगंगा एवं धर्मगंगा नदी के संगम पर बूढ़ा केदार स्थित है। भागीरथी एवं भिलंगना के संगम को गणेश प्रयाग के नाम से जाना जाता है। अलकनंदा राज्य में सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी है, जो चमोली के संतोपन शिखर से अलकापुरी बांध हिमनद और संतोपन ताल से निकलती है, जिसका दूसरा नाम विष्णुगंगा है। अलकनंदा संतोपन ताल या क्षीर सागर से होते हुए देवप्रयाग तक 195 किलोमीटर बहती है। अलकनंदा में सर्वप्रथम लक्ष्मण गंगा मिलती है, जो पुष्पावती नदी, हेमगंगा, लक्ष्मण गंगा की संयुक्त धारा है। इसमें से पुष्पावती नदी फूलों की घाटी के मध्य बहती है। कामेड़ चोटी के रतकोना नामक स्थान में स्थित देवताल से सरस्वती नदी निकलती है और माणा के समीप केशव प्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। अलकनंदा की अन्य सहायक नदियां अमृतगंगा, कंचनगंगा, सोनधारा, वसुधारा आदि हैं। केशव प्रयाग में अलकनंदा और सरस्वती नदी का संगम होता है, जो माणा चमोली में स्थित है। विष्णु प्रयाग, जिसे प्रथम प्रयाग कहा जाता है, यहाँ अलकनंदा और पश्चिमी धौलीगंगा का संगम होता है। द्वितीय प्रयाग अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम स्थल है, जो नंदप्रयाग में स्थित है। अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम कर्णप्रयाग में होता है, जिसे तृतीय प्रयाग के नाम से जाना जाता है। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम रुद्रप्रयाग में होता है, जिसे चतुर्थ प्रयाग के रूप में जाना जाता है। पंचप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम को कहते हैं, जो देवप्रयाग में स्थित है। अलकनंदा और खांडवगंगा का संगम शिवप्रयाग में होता है, जो पौड़ी में स्थित है। अलकनंदा और कल्पगंगा नदी का संगम हेलम घाटी में होता है, जो चमोली जिले में स्थित है। अलकनंदा और गरुड़गंगा नदी पेनखंडा चमोली में इनका संगम होता है। अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा चमोली के गोविंद घाट में मिलती हैं। अलकनंदा और ढूंढी नदी डुंड प्रयाग टिहरी में आपस में मिलती हैं। धौलीगंगा जो 94 किलोमीटर लंबी है, वो धौलगिरी के कुनगुल क्षेत्र श्रेणी से निकलती है, जिसकी सहायक नदी गिरथी एवं ऋषिगंगा आदि हैं। गिरथी नदी किंगरी बिंगरी से निकलती है, जबकि ऋषिगंगा रेडी गांव के पास ग्लेशियर से निकलती है। पश्चिमी धौलीगंगा के बाद अलकनंदा नदी विरही गंगा या बिस्थी, गरुड़ गंगा, ब्यालखिल्य, नगोल नदी आदि में मिलती है। विरही गंगा पर 1894 ईस्वी में गौना झील बनी, जो स्वयं 1970 में टूट गई। बालखिल्य नदी का उद्गम स्थल तुंगनाथ रुद्रनाथ श्रेणी में है। त्रिशूल पर्वत के पास नंदा घुंगटी से नंदाकिनी नदी निकलती है।
बागेश्वर में स्थित पिंडारी ग्लेशियर से पिंडर नदी निकलती है, जिसे कर्णगंगा भी कहते हैं। यह राज्य में सर्वाधिक तेज प्रवाह वाली नदी है, जिसकी लंबाई 105 किलोमीटर है और सहायक नदी आटागाड़ एवं कुफीनी नदी है। मंदाकिनी नदी मंदरांचल श्रेणी के चौरावाड़ी ग्लेशियर के पास स्थित गांधी सरोवर से निकलती है। इसे रामचरितमानस में सुरसरी कहा गया है। मंदाकिनी व मधुगंगा नदी कालीमठ में मिलती हैं। मंदाकिनी व वासुकी नदी सोनप्रयाग में मिलती हैं। मंदाकिनी व पुनाड़ नदी रुद्रप्रयाग में मिलती हैं। मंदाकिनी व झूलगाड़ अगस्त्यमुनि में मिलती है। मंदाकिनी व कालीगंगा कोटिप्रयाग में मिलती है। नयार नदी पूर्वी नयार एवं पश्चिमी नयार से मिलकर बनी है, जिसका संगम पौड़ी के सतपुली में होता है। पूर्वी नयार नदी दूधातोली के जखमोली धार श्रेणी से शिवसी या कैन्यूर गाड़ नाम से निकलती है। पश्चिम नयार दूधातोली श्रृंखला के पश्चिमी ढाल से ढाईजूली व श्योली गाड़ नाम दो शाखाओं में मिलती हैं। पूर्वी नयार की लंबाई 109 किलोमीटर है, जबकि पश्चिमी नयार की लंबाई 78 किलोमीटर है। पौड़ी के व्यास घाटी के पास पुलचट्टी नामक स्थान पर नयार नदी बाईं ओर से गंगा नदी में समाहित होती है। नयार की सहायक नदियां कालीगाड़, डाबरीगाड़ एवं गड्डी नदी है। यमुना नदी महान हिमालय के बंदरपूज पर्वत के दक्षिण पश्चिम ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद के यमुनोत्री कांठा स्थान से निकलती है। यह राज्य की पश्चिमी सीमा बनाती है। यमुनोत्री कांठा, श्रीकंठ और बंदरपूज पर्वत के अंतर्गत 3 शिखर आते हैं। पुराणों में यमुना को सूर्यपुत्री, यम की बहन, कृष्ण की पटरानी बताया गया है और यमुना नदी का दूसरा नाम कालिंदी नदी भी है। राज्य में यमुना नदी की लंबाई 136 किलोमीटर है। यमुना की सहायक नदियां हनुमान गंगा, बनाड़ गंगा, कमलगाड़, खतुनगाड़, बरनीगाड़, आलगाड़, भद्रीगाड़, मुगरागाड़, गड़ौलीगाड़ आदि हैं। यमुना एवं रिकनाड़ नदी का संगम लाखा मंडल में होता है। यमुना में हनुमान गंगा का संगम उत्तरकाशी के खरसाली में होता है। पुराला घाटी को कमल नदी का वरदान भी कहा जाता है। मौड़ मेले के लिए प्रसिद्ध अगलाड़ नदी यमुना के विकासनगर मार्ग में पड़ने वाले यमुना पुल के पास मिलती है। यमुना नदी की सबसे सहायक नदी टॉस है, जो कालसी के पास यमुना में मिलती है। टॉस के बाद देहरादून में रामपुर मंडी के पास आसन नदी यमुना से मिलती है। यमुना नदी उत्तरकाशी से होते हुए देहरादून के धालीपुरा के पास राज्य से बाहर हो जाती है। टॉस नदी उत्तरकाशी के बंदरपूज पर्वत के स्वर्गारोहिणी हिमनद से निकलने वाली सुपिन नदी एवं हिमाचल प्रदेश से निकलने वाली रुपिन नदी से मिलकर बनी है। रुपिन एवं सुपिन नदी का संगम मोरी के नेटवाड़ क्षेत्र में होता है, जिसे कुछ दूरी तक तमसा नाम से भी जाना जाता है। उत्तरकाशी के आराकोट में बहने वाली पावर नदी टॉस की सहायक है, जिसका संगम त्यूनी में होता है। टॉस नदी उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर बनाते हुए 148 किलोमीटर बहने के बाद कालसी व डाक पत्थर के बीच यमुना नदी में मिल जाती है। खूनीगाड़ व मोनागाड़ टॉस नदी की सहायक नदियां हैं। टॉस नदी की घाटी राज्य में सर्वाधिक वनाच्छादित नदी घाटी है। काली नदी राज्य के पूर्वी सिरे में बहती है, जिसे स्कंद पुराण में श्यामा नदी कहा गया है और पौराणिक रूप से काली नदी का जल पवित्र नहीं माना गया है। काली नदी जैक्सर श्रेणी के पूर्वी ढाल पर लिपुलेख के पास कालापानी या व्यास आश्रम नामक स्थान से निकलती है। काली नदी की लंबाई कालापानी से टनकपुर तक 252 किलोमीटर है। काली नदी काकागिरी पर्वत के समांतर भारत और नेपाल की सीमा बनाते हुए बहती है। काली नदी राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, जिसकी प्रारंभिक सहायक नदी कुटियांगटी है। थुमका, संगचुम्मा आदि कुटियांगटी की सहायक नदियां हैं। काली और पूर्वी धौलीगंगा पिथौरागढ़ के खेला गांव में मिलती हैं। काली नदी और गोरी गंगा नदी जौलजीबी पिथौरागढ़ में मिलती हैं। काली नदी और सरयू नदी का संगम चंपावत के पंचेश्वर में होता है। काली नदी और लोहावती नदी का संगम गढ़मुक्तेश्वर चंपावत में होता है। काली नदी व लादिया नदी का संगम चूका चंपावत में होता है। काली नदी और कटीपाड़ी गाड़ तालेश्वर पिथौरागढ़ में एक साथ मिलती हैं। काली नदी पिथौरागढ़ के बाद चंपावत के पूर्णागिरी तीर्थ से होकर टनकपुर के पास बरमदेव मंडी में शारदा नदी के नाम से नेपाल में प्रवेश करती है। शारदा नदी नेपाल में कर्णाली नदी से मिलती है और बहराइच जिले में घाघरा एवं कर्णाली के संगम से सरयू नाम से आगे बढ़ती है और अयोध्या होते हुए गंगा नदी में मिल जाती है। काली नदी की सहायक नदी कुटी नदी यांगटी बेसिन के पास लंपियादुरा से निकलती है। पूर्वी धौलगंगा लिस्सर एवं दारमा नदी से मिलने से बनती है, जो कुटी यांगटी के बाद श्यालपत के पास खेला नामक स्थान पर काली नदी से मिलती है, जिसकी सहायक नदियां सेला यांगटी और नानदारमा आदि हैं। गोरी गंगा नदी जोहार क्षेत्र के मिलम हिमनद से निकलती है, जो प्रारंभ में गोरी और रामलगाड़ से मिलकर बनी है और 104 किलोमीटर बहते हुए जौलजीबी के पास दाईं ओर से काली नदी में मिल जाती है। लादिया नदी उत्तराखंड की अंतिम नदी है, जो काली नदी की सहायक नदी है, जो गजार नामक स्थान से निकलती है और लादिया नदी मीठा रीडा साहब के राटिया नदी में साथ संगम बनाती है। कोरियाला नदी लादिया नदी की सहायक नदी है।
सरयू काली नदी को सर्वाधिक जलराशि देने वाली नदी है, जिसे कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी माना जाता है। सरयू नदी दक्षिण पश्चिम में सरमूल के पास जुंडी नामक स्थान से निकलती है और 146 किलोमीटर बहने के बाद पंचेश्वर से काली नदी में मिल जाती है। सरयू नदी बैजनाथ तीर्थ से होकर पिथौरागढ़, अल्मोड़ा एवं पिथौरागढ़ चंपावत जिलों का बॉर्डर बनाती है। रामचरितमानस में सरयू नदी को मानसी नदी कहा गया है। इसे सरजू या सरबू नाम से भी जाना जाता है। सरयू के शुरुआती प्रवाह में पुंगर एवं लाहौर नदियां गिरती हैं। सरयू नदी और गोमती नदी का संगम बागेश्वर के बागनाथ मंदिर के समीप होता है। सरयू नदी और पनार नदी काकड़ी घाट में मिलती हैं। सरयू नदी और पूर्वी रामगंगा रामेश्वर तीर्थ पिथौरागढ़ में संगम होता है इनका। सरयू नदी और खीर गंगा कपकोट बागेश्वर में मिलती हैं। गोमती नदी बागेश्वर के डेबरा क्षेत्र के भटकोट नामक स्थान से निकलती हैं। इस नदी घाटी को कचूरी घाटी के नाम से जाना जाता है और बैजनाथ बैराज में इसे गरुड़ गंगा मिलती है। पूर्वी रामगंगा पिथौरागढ़ के नामिक हिमनद तथा पॉन्टिंग हिमनद से निकलती है, जो 108 किलोमीटर बहते हुए रामेश्वर तीर्थ में सरयू से मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां भुजपत्री गाड़, कालापानी गाड़, बेरल गाड़ आदि हैं। गिरती नदी पिथौरागढ़ से निकलती है तथा गढ़वाल की ओर बढ़ती है। पश्चिमी रामगंगा नदी का प्रवाह क्षेत्र गढ़वाल कुमाऊं है। इस नदी को अपनी सीमा बनाए रखने के लिए चंद वंश और परमार वंश आपस में लड़ते रहते थे। पश्चिमी रामगंगा को स्कंद पुराण में राठ वाहिनी कहा गया है। पश्चिमी रामगंगा दूधातोली श्रेणी के पूर्वी ढाल से निकलती है, जो चमोली, अल्मोड़ा, पौड़ी के कॉर्बेट नेशनल पार्क से होते हुए 155 किलोमीटर बहने के बाद पौड़ी के कालागढ़ नामक स्थान पर राज्य से बाहर हो जाती है और कन्नौज में गंगा नदी से मिलती है। पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदियां बिरमा, गगास, बिनो आदि हैं। भीकिया से अल्मोड़ा नामक स्थान पर पश्चिमी रामगंगा से गगास नदी मिलती है। कोटद्वार क्षेत्र से बहने वाली खोह नदी बिजनौर उत्तर प्रदेश में पश्चिमी रामगंगा से मिलती है। टेला नदी काशीपुर क्षेत्र में बहने वाली उत्तर प्रदेश से रामगंगा से मिल जाती है। कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क के मध्य में फनेल नदी रामगंगा में मिलती है। गोला या गार्गी नदी नैनीताल के पहाड़ पानी से निकलकर 102 किलोमीटर बहने के बाद उधम सिंह नगर के किच्छा के पास राज्य से बाहर होकर बरेली क्षेत्र में रामगंगा से मिल जाती है। कोसी को पुराणों में कौशिकी या कौशिला नाम से जाना जाता है। कोसी नदी कौसानी के पास धारा पानी धार से निकलती है और अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर होते हुए 168 किलोमीटर बहने के बाद सुल्तानपुर राज्य से बाहर हो जाती है। कोसी रामनगर के बाद मैदान में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में पश्चिमी रामगंगा से मिल जाती है और कोसी नदी के सोमेश्वर घाटी को कुमाऊं में धान का कटोरा कहा जाता है। लाखों गुफा से बहने वाली सोयाल नदी कोसी की सहायक नदी है, जो चौसीला या चोपड़ा नामक स्थान पर मिलती है। कलराव नदी, सरोद नदी, सुमाली गाड़, मिनोला गाड़ व देवगाड़ कोसी की सहायक नदियां हैं। दाबका नदी नैनीताल के गर्म पानी नामक स्थल से निकलकर उधम सिंह नगर के बाजपुर के पास राज्य से बाहर हो जाती है। बाकरा नदी नैनीताल में दाबका नदी के समांतर निकलती है और उधम सिंह नगर के खानपुर में राज्य से बाहर हो जाती है। बाकरा नदी पर गुलर भोज के हरिपुरा जलाशय बना हुआ है। दोहा नदी गोला नदी के पूर्व समांतर बहते हुए उधम सिंह नगर होते हुए राज्य से बाहर निकल जाती है। नंदौर नदी नैनीताल के चोरगलिया के पास से निकलकर उधम सिंह नगर नैनीताल बॉर्डर पर स्थित नानक सागर बांध में समाहित होती है। नैनीताल के नैना झील को दक्षिणी पूर्वी सिरे से बलिया नदी निकलती है, जो गोला नदी में अपना पानी समाहित करती है। दून घाटी की सबसे प्रमुख नदी सौंग है, जो सुरकुंडा से निकलकर रायवाला के पास गंगा नदी से मिलती है। सौंग नदी की सहायक वाल्दी नदी के तट पर सहस्त्रधारा पर्यटक स्थल है। सौंग की अन्य सहायक नदियां सिकुआ, विज्ञानराव आदि हैं। देहरादून के मध्य में प्रभावित होने वाली रिस्पना या ऋषि गंगा एवं बिंदाल नदी रिस्वा की सहायक नदियां हैं। दून घाटी की अन्य नदियां जाखन नदी, दुल्हनी नदी, नून नदी आदि हैं। उत्तराखंड में लघु या मध्य हिमालय श्रेणी में सरयू, नयार, पश्चिमी रामगंगा, लदिया, आटागाड़ आदि नदियां मिलती हैं। राज्य में कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्रफल टॉस नदी के बेसिन में 76.6% पाया जाता है और कोसी में 69%, यमुना में 56.7% और काली नदी में 45.4% पाया जाता है। काशीपुर का तुमड़िया डैम फीका नदी पर बना है। सितारगंज में खुखली और बेगुल नदी पर एक बांध बना हुआ है। रावणगंगा मंदाकिनी की सहायक नदी है। पनार नदी अल्मोड़ा, चंपावत व पिथौरागढ़ जिले की सीमा बनाती हैं, जिनकी सहायक नदी सिमगाड़ व गाड़ आदि हैं। चंपावत में बहने वाली लोहावती नदी 3 धाराओं से मिलकर बनी हुई है। कोटा गांव चंपावत में कोयराली नदी बहती है। हरिद्वार जिले में पीली व कोटा वाली नदी बहती है। सूखी नदी देहरादून हरिद्वार जनपद में बहती है। देहरादून, पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर आदि घाटियों में बसे शहर हैं।
उत्तरकाशी, श्रीनगर, सतपुली आदि नदी तट पर स्थित शहर है। चंपावत, अल्मोड़ा, बाड़ाहाट, काशीपुर और श्रीनगर उत्तराखंड के सबसे प्राचीन नगर है। बनबसा, टनकपुर और धारचूला अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नगर है। मसूरी, रानीखेत, जोशीमठ, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल, गोपेश्वर, डीडीहाट, लैंसडाउन ये पर्वत श्रेणी पर बसा हुआ शहर है। उत्तराखंड में सर्वोच्च ऊंचाई पर बसा नगर बद्रीनाथ है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। इसके बाद हम पढ़ेंगे उत्तराखंड में राष्ट्रीय पार्क और राष्ट्रीय अभ्यारण्य। तब तक के लिए बाय।